देखो, जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज देश की सरकार हो या बीजेपी भी हो, वो भी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। आपको याद है कि महाराष्ट्र में इसी तरह का वक्तव्य जो बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, तो उनका 6 साल के लिए उनके वोट को रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। चुनाव के समय में या ऐसे भी किसी के धर्म के बारे में और किसी के बारे में गलत बोलना ये गैर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं इसलिए बाला साहब ठाकरे जी का उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सुमोटो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लेना चाहिए। जैसे बटेंगे तो कटेंगे चुनाव के समय में, ये तो चुनाव ही सेटलाइट होता है। बाला साहब ठाकरे जी को अगर कार्रवाई होती है तो इन लोगों ने तो खुले से धार्मिक विवाद बना के रखा था, तो इनको पर भी कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव सेटलाइट होना चाहिए। धर्म के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम चुनाव लड़ो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में कहा है कि देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। अब देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, जो हमारे नेता राहुल जी बार बार कह रहे हैं। हमारा देश इतने साल विविध भाषा, विविध धर्म और विविध जाति के लोग होने के बाद भी हमारा देश एक रहा है। उसका रीजन ही है कि हमारे देश के संविधान ने जिस तरह से फाउंडेशन बनाया है, उसी आधार पर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी मजबूत है और दुनिया हमारे पे नाच करती है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस व्यवस्था को, फाउंडेशन को उखाड़ के फेंके और देश को तबाह करे। और इसलिए माजी एक न्यायाधीश जिन्हें जो वक्तव्य किया है बीजेपी के कार्यक्रम में, तो वो करेंगे ना, क्योंकि उनकी मानसिकता वो है। सर, लातूर में जो 100 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस दिया गया था, वहां पर कांग्रेस की डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ इसमें अपडेट निकला है? देखो, अभी डिटेल्स आया नहीं मेरे पास, लेकिन किसान की जगह होगी तो किसान की जगह पे और वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जा नहीं ले सकते। एक और अभी सरकार के ही नुमाइंदे वक्फ बोर्ड में है। अब सरकार हिंदुत्व की सरकार है, तो अब सरकार के ही नुमाइंदे वक्फ बोर्ड में बैठे हैं, तो वो नुमाइंदे किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये भी समझने के लायक बात है। एक अंतिम सवाल सर, बेलगावी को लेकर जो एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो गया, मराठी भाषी को वहाँ पे विरोध किया जा रहा है, जहाँ एक तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो अब ऐसे में एक पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखो, कई बार दोनों जगह भाजपा की सरकार रही, केंद्र में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार रही। क्यों नहीं ये मुद्दे को सुलझाया गया? क्यों नहीं लोगों को सुनाया जा रहा है? जब भी अगर जनता की कोई इश्यू हो, उसको डाइवर्ट करने के लिए बेलगांव के सीमावाद का इश्यू खड़ा किया जाता है क्या? ये सवाल अब देश की जनता के सामने खड़ा हो रहा है। जिस तरह से किसानों को दिल्ली की सीमाओं पे मारा जा रहा है, अश्रुधुल की उनको गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, कई लोग बेहोश हो गए, वहां पर युवाओं को लाठीचार्ज किया गया है, उनको भी मारा गया है। तो ये सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए घटनाएं की जा रही क्या? या ऐसे भी कई इशू देश की जनता में चर्चा का विषय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया के जब लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, तो उनके इशारे पे वो बंद किए जाते हैं। ऐसा स्टोरी हम आपके चैनल में देखते हैं। क्योंकि देश में एक सीमावाद का इशू खत्म नहीं कर सकते। क्या नरेंद्र मोदी जी देश दुनिया के लिए काम करेंगे, देश के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे? तो ये भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये जो इशू है एक लंबे समय से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इस इशू को क्लोज करना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी